नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी की सस्पेंडेड प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। दूसरे प्रवक्ता दिल्ली को पार्टी से बाहर निकाल दिया, नवीन कुमार जिंदल को। लेकिन सोशल मीडिया पे हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा जिस पे दुनिया में हंगामा मच गया। 57 मुस्लिम कंट्रीज ने जो है आसमान को सिर पे उठा लिया। तो आपको बता दें कि उन्होंने हदीस को कोट करते हुए पैगंबर की वैवाहिक स्थिति को लेकर के बात कही। मुस्लिम्स में या आप इस्लाम्स में बल्कि बोले, सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है और उसके बाद हदीस है। हदीस क्या है? हदीस ये है कि कुरान में सारी बातें मोहम्मद साहब ने नहीं कही। तो अपने जीवन काल में जो उन्होंने जिया, जैसे जो अनुभव प्राप्त किया, जो कहा, जो किया, उसको या जो अपने सामने होते हुए उन्होंने देखा और उस पर समर्थन दिया, उसको हदीस में संकलित किया गया। उसी में आयशा से उनकी मैरिज और उम्र को लेकर के बात आती है। पाकिस्तान के पत्रकार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स वगैरह में लिखते हैं। उनके बायो पे जाएंगे तो देखेंगे वेरीफाइड उनका अकाउंट है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि नुपुर शर्मा ने यदि हदीस का हवाला देकर के कोई बात कही है और वो हदीस में मौजूद है तो सारे मुस्लिम मौलवियों को मिल करके उसको मिटा देना चाहिए। अब इसके बाद पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ था। वहाँ पे भी दो ग्रुप बन गया। एक ग्रुप जो है विरोध करने वाला और एक ग्रुप समर्थन में कि हदीस में तो इस बात का जिक्र है। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का सब सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं में जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी पत्नियों को लेकर के भी कमेंट किया जाता है कि उनकी सैकड़ों रानियाँ थी। लेकिन हिंदू आसमान सिर पे नहीं उठाते हैं। बार बार हिंदू देवी देवताओं के लिए कमेंट किए जाते हैं। उस दिन जो टीवी डिबेट में यानी 27 मई को जो कुछ भी हुआ था उसमें भी ऐसा ही हुआ था, जैसा कि नुपुर शर्मा ने अपने ट्वीट में भी लिखा और बोल भी रही हैं कि हमारे देवी देवताओं के लिए बोले जा रहे थे आपत्तिजनक शब्द। कहा जा रहा था कि फुटपाथ पे, सड़क पे शंकर, भगवान शंकर पड़े हुए जा कर के पूजा कर लो, या उनका लिंग पड़ा हुआ जा कर के शिवलिंग की पूजा कर लो। उसके रिएक्शन में हमने ये बात कही। उसके बाद उन्होंने अपने बयान को वापस भी ले लिया। भारत में भी जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो समर्थक है, वो सोशल मीडिया पे आ डटा है और उस पे उसकी लानत मलानत कर रहा है। तो इतना ही नहीं हुआ, जब सिद्दीकी साहब ने इसको ट्वीट किया तो जवाब जब बहस होने लगी, दो वर्ग बन गए, उसमें हदीस के उस पन्ने को भी शेयर किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। हम उसको दोहरा नहीं रहे, वो हदीस के हवाले से ही देखे ज़्यादा अच्छा होगा। तो बात ये आती है कि कुल मिला जुला करके अब आती है आस्था की बात, कि चाहे लिखा हो उसमें, लेकिन यदि किसी की भावना उसको कहने से आहत होती है तो उसको कहने से बचिए। लेकिन ये बात सिर्फ एक वर्ग विशेष पे लागू नहीं होती, सिर्फ मुस्लिम्स पे लागू नहीं होती। यही बात हिंदुओं के लिए भी लागू होनी चाहिए और सारे धर्मों के लिए लागू होनी चाहिए कि यदि उनके कोई आदर्श है, उनके कोई देवी देवता है, उनके कोई भगवान है, तो उनके बारे में आप भी न बोलें। लेकिन ये बात नहीं। नुपुर शर्मा की बात को, उस बहस को आधा दिखाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने ये बात बोली, नहीं बोलनी चाहिए, ठीक। लेकिन उसके पहले क्या बोला गया वो भी तो जरा सुनिए, देखिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हम चूँकि जिम्मेदार चैनल है इसलिए उस बात का फिर से जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये तय मानिए कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है आस्था से जोड़ करके। उन्होंने अपने बयान भी वापस ले लिया, बीजेपी ने कार्रवाई भी कर दी, लेकिन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। कल दिल्ली पुलिस ने भी FIR लॉन्च कर ली, उसके बाद उसमें भी कार्रवाई हो रही है। बात आती है हेट स्पीच की, जिससे भी शांति भंग हो, माहौल बिगड़े, वैमनस्यता बढ़े, वो बात किसी भी वर्ग को नहीं कहनी चाहिए, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे वो दूसरा पक्ष हो। लेकिन नुपुर शर्मा की बात को जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, उसी से लगता है कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो जानबूझ करके इसको तूल दे रही हैं। अब कुरान है, हदीस है, उसका कोई हवाला नहीं देगा तो फिर किसका हवाला देगा?
तब तो आप कहेंगे कि आप अपने मन से मनगढ़ंत बातें बोल रहे हो। मनगढ़ंत बातें तो बोली नहीं गई, वो जो भी बोली गई है बातें वो हदीस के हवाले से बोली गई है, तो इसमें फिर इतनी बात बुरी मानने की क्या बात। रही बात आस्था की चोट की, निश्चित रूप से आपकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वही बात सभी वर्गों पर लागू होना चाहिए। अभी देखिए जा करके ये विवाद कहाँ थमता है, क्योंकि एक AIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, सबसे पहले जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो वो मुस्लिमों के पैरोकार बन करके सबसे ज़्यादा आक्रोशित होते हैं और ये शो करते हैं कि अब उनके अंदर आप समझिए कि एकदम संघर्ष चल रहा है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो वो इस बात पे नहीं आ रहे हैं कि ये हदीस में इसका मेंशन है, बस वो इस बात पे आ रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, इतनी देरी से क्यों कार्रवाई की गई। बात को पूरे संदर्भ में समझना होगा, तभी जाकर के सामाजिक सद्भाव बनेगा और सभी वर्गों के, सभी धर्मों के जो महापुरुष हैं, जो आदर्श हैं, जो पैगंबर हैं, उनका सबको सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे जाकर के शांति कायम होगी। आवाज़ किसी की दबा देने से शांति कायम नहीं होती। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।